प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। बच्चों, हम तो आपको रेगुलर रिलेशन का सलूशन दे रहे थे, लेकिन नंबर ऑफ व्यूज देखने के उपरांत समझ में आया कि आप लोगों को अभी रिलेशन पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, जबकि ये परम आवश्यक चैप्टर है। खैर, इससे बचा नहीं जा सकता है, समझना तो आवश्यक है। फिर भी बीच बीच में हम आपको इसका क्लास दे दिया करेंगे, आप वो पीछे वाला सब रेगुलर देख करके रखिएगा। तब तक आज हम आपको इनवर्स ही समझा रहे हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो कुछ थोड़ा रेंज याद रखो। अब जब हम फंक्शन समझा देंगे तब आपको रेंज वास्तव में समझ में आएगा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सब का रेंज ऐसा ही क्यों है। ये रेंज याद रखना अति आवश्यक है, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सोल्व कर सकेंगे। और कैलकुलस भी जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ भी इस रेंज की आवश्यकता पड़ेगी। जो बुक में आपको ये रेंज क्यों दिया हुआ है, ये समझ में आना अति आवश्यक है। काहे कि इंजीनियरिंग में जब आप जाएंगे तो उस समय ये रेंज ही आपको काम देगा। ये डिफरेंशिएशन इंजीनियरिंग का सबसे प्रमुख सब्जेक्ट होता है। तो उस अवस्था में जब तक ये रेंज हम आपको नहीं समझा लेंगे, ना हम खुद संतुष्ट हो पाएंगे, ना आप जीवन में सफल हो पाएंगे। बच्चों, मोबाइल में ज़्यादा देर का क्लास दे नहीं पाते हैं, और आप चूँकि मेरे सामने नहीं हैं तो वीडियो बना करके आपको भेज तो देते हैं। आप पूर्णतः संतुष्ट हैं या नहीं? अगर आप संतुष्ट हैं, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, तो लिख के भेज दो, कमेंट्स में लिखो तो हम आपसे पूर्णतः संतुष्ट हैं। ऐसा अगर भेजोगे तो हमारी उत्साह में कमी नहीं आएगी। ऐसे कुछ कमेंट्स नहीं भेज रहे हो तो हमको लगता है जितना आप सभी संतुष्ट हो पा रहे हैं या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अगर संतुष्ट हो तो सेटिस्फाइड कम से कम कमेंट्स करके भेजो, जहाँ सर जी आपके द्वारा बताए गए क्लास से हम संतुष्ट हो रहे हैं। तो हम इससे रिलेटेड आपको कह चुके हैं, जो फार्मूला याद करके रखना हम आज आपको समझाने जा रहे हैं। अगर फार्मूला आप याद कर लिए होंगे तब तो टोटल बात आपको अभी जो कुछ भी बताएंगे धाँय धाँय समझेंगे। और इसका ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम आज पहले चैप्टर समझाने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। टोटल सवाल देखते हैं हम कहाँ तक अभी 30 मिनट में सॉल्व करते हैं, हम आपको बना करके भेज रहे हैं। तो पहले ये थोड़ा रेंज हम लिख देते हैं, इसको याद रखो। तो यहाँ लिखो रेंज, यहाँ लिखे फंक्शन FUNCTION, और यहाँ लिखते रहे हैं रेंज। तो फंक्शन में पहला लिखिए जो साइन इनवर्स एक्स। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये होता है -π/2 से लेके π/2 तक। अब माइनस का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं कि अगर ये एक्स लाइन जो है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो इसको कहते हैं ये निगेटिव एंगल है। तो इसी को कहो -π/2। और ये अगर एंटी क्लॉक घूमता है तब जो एंगल बनता है इसको पॉजिटिव कहते हैं, और ये हो गया आपका π/2। तो ये कहने का मतलब एंटी क्लॉक घूमेगा तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज घूमेगा तब निगेटिव। तो ये इतना ही रेंज में हम लोग साइन का इन्वर्स कर सकते हैं। इसमें संभव नहीं है। अगर एंगल इस दोनों क्वाड्रेंट में देता है तो फार्मूला लगा करके π + π - 2π + 2π माइनस का फार्मूला लगा के हम लोग इसी रेंज में चेंज कर लिया करेंगे। तब टोटल, तब जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा उसका जवाब सही हो पाएगा। दूसरा फंक्शन दिया कॉस इनवर्स एक्स। ये सब याद रखना। अब हम समझा भी देंगे,
समझा तो देंगे, जब फंक्शन पढ़ाने लगेंगे तो उस समय ये रेंज समझाएंगे, और इन्वर्स का भी रेंज समझाएंगे जैसा कि है। तो कॉस इनवर्स का एक्स छोड़ दो, कॉस इनवर्स, तो इसका रेंज क्लोज इंटरवल में 0 से लेके पाई तक होता है। तीसरा लिखो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, इस टेन का जो ये यहाँ इसको पढ़े क्लोज इंटरवल, यहाँ ले लो ओपन इंटरवल, -π/2 से लेकर π/2 तक का कि 1090 इन्फिनिटी हो जाता है, जिसका मीनिंगलेस है। कॉट इनवर्स का देखो, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स का कुल ओपन इंटरवल में होता है 0 से लेके पाई तक, तब हो गया सेक इनवर्स। तो इसका रेंज 0 से लेके π/2 तक रहता है, 0 से पाई तक, लेकिन क्योंकि सेक π/2 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, cos 90 0 तो सेक 90 हो जाएगा इन्फिनिटी, जो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो उसको घटा दो, तो -π/2 लिखिए। और लास्ट याद रखना कॉसेक इनवर्स, तो इसका रेंज क्लोज इंटरवल में ही -π/2 से π/2 होता है, लेकिन कॉसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, कि इसलिए 0 को घटा लेना, 0 इसमें संभव नहीं है। बस यही 6 बात याद रखोगे तो सब सवाल समझ में आ जाएगा। अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का, इसको ध्यान से आप देखिए। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्सरसाइज 2.1 ये एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी जो बुक आप लोग पढ़ते हैं, तो ये हर एक एनसीईआरटी बुक चलता है, जिस किसी भी बोर्ड में चलता हो सब पढ़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा कि सबका प्रिंसिपल वैल्यू आप बतलाइए। तो ये दिया साइन इनवर्स, लिख दिया -1/2 का इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा आप बतलाइए। तो देखो हम फार्मूला लिखे हैं, क्योंकि सबसे लास्ट फार्मूला लिखे हूँ, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x के जगह पर कितना है तो 1/2। अब साइन में 1/2 कितने कई डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन इनवर्स, तो ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, तो साइन 30 डिग्री रेडियन में देना, तो 30 कैसे लिखोगे तो π/6, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। तो फार्मूला पढ़े हैं जो क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा तो इज इक्वल टू, तो कहे थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना है कि माइनस रहने दो, ये हो गया π/6, यही इसका आंसर हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा देखो, ये दिया cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2, तब ये हो गया cos इनवर्स। अब देखो √3/2 cos में कई डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का, तो ये हो गया cos π/6। तो फिर cos इनवर्स cos थीटा तो हो जाएगा थीटा, तो इसका हो गया 5/6। तीसरा देखें,
ये दिया कॉसेक इनवर्स 2 COSEC, कॉसेक इनवर्स 2। तो अब यहाँ देखें कि कॉसेक इनवर्स, तो यहाँ साइन 30 डिग्री का हो गया 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री तो हो जाएगा 2। तो फिर ऐसा ही लिख लो COSEC 5/6। तो इसका भी आंसर यही आ गया 5/6। चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या दिया है, tan इनवर्स -√3। तो अब फिर फार्मूला दिए, क्योंकि tan इनवर्स -x इज इक्वल टू, ये भी होता है माइनस tan इनवर्स x। तो फिर यहाँ माइनस बाहर हो गया, तो माइनस tan इनवर्स x की जगह पर क्या है √3, तो माइनस tan इनवर्स, और tan में √3 कै डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का। तो यहाँ लिख लो जो tan ऑफ एंगल π/3, π/3 मतलब हो गया 60 डिग्री, पाई माने होता है 180 डिग्री, हमेशा रेडियन में जवाब देना। तो माइनस tan इनवर्स tan थीटा तो हो गया थीटा, तो आंसर आ गया π/3 हो गया आंसर। पांचवा देखो, ये लिखता है cos इनवर्स -1/2। तो अब देखें कि cos इनवर्स के लिए क्या फार्मूला दिए हैं। तो क्योंकि हम दिए जो cos इनवर्स -x इज इक्वल, तो ये कहे लिखना पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये फार्मूला यूज करोगे तो हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स, x के जगह पर है 1/2। तो ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स। अब देखें जो cos में कई डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 60 डिग्री का। तो ये हो गया cos ऑफ एंगल π/3। तो ये आ गया पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा, तो हो गया थीटा। तो 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 2π/3। छठा देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये लिख रहा है tan इनवर्स -1। तो ये हो गया फिर माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 tan में कई डिग्री का वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री। ये हो गया 5/4। तो tan इनवर्स tan थीटा, तो हो गया थीटा आया माइनस, ई माइनस है, tan इनवर्स tan थीटा, तो हो गया थीटा। 7 में क्या दिया, सेक इनवर्स 2/√3। तो ये हो गया सेक इनवर्स। अब देखें जो cos 30 डिग्री का होता है √3/2, तो यहाँ सेक 30 डिग्री हो जाएगा ठीक उल्टा 2/√3। तो ये लिख लो सेक 30 डिग्री, तो π/6, और सेक इनवर्स सेक थीटा, तो ये भी हो गया थीटा। अब दो सवाल है 8, 9, 10, ये अपने से बना करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कहना बना देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11।
ये लिखता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो किसका वैल्यू चाह रहा है? 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स ये भी जरा माइनस 1/2। अब यहाँ से जो तो ये 10 इनवर्स 1 रहने दिए। अब कॉस इनवर्स में अब ये फार्मूला बताए जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये फार्मूला लगा लेना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर है 1/2। आ साइन इनवर्स में कहे निगेटिव रहे तो माइनस बाहर कर देना, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस से रह जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब 10 इनवर्स, अब 10 में कई डिग्री का वैल्यू 1 तो 45 डिग्री, तो ये लिख लो 10 π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉस में 1/2 कई डिग्री का? तो 60 डिग्री का, तो हो गया कॉस π/3 माइनस साइन इनवर्स, तो ये 1/2 कई डिग्री का? तो 30 डिग्री का, तो साइन ऑफ एंगल π/6। तो 10 इनवर्स 10 थीटा, तो हो गया थीटा, तो ये आया 5/4 थीटा की जगह पर यही है, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो ये भी थीटा, तो हो गया 5/6 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये भी थीटा, हो गया 5/6। तो यहाँ हो गया π/4 और प्लस पाई माइनस, अब देखो ये π/3 हो गया 60 डिग्री, अब π/6 हो गया 30 डिग्री, दोनों निगेटिव है तो जोड़ दोगे तो 60 और 30 90, तो कैसे लिखेंगे? तो π/2, तो ये हो गया π/4। अब ये पाई मैंने हो गया 180 में से 90 घटाओ तो 90 बच गया, तो बच गया π/2। अब इसका एलसीएम तो आया 4, तो यहाँ हो गया पाई प्लस 2 पाई, तो ये हो गया 3π/4, यही आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ये सब में वैल्यू मांग रहा है कि कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स, यहाँ लिख दिया 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स, यहाँ लिख दिया 1/2, तो यहाँ हो गया कॉस इनवर्स। और फिर अब ये कह रहे हैं कि कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो गया कॉस π/3 प्लस 2 और साइन इनवर्स, और साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये हो गया साइन π/6, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो हो गया थीटा π/3 2 इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये आ गया π/3 और दूसरे ये 3 कट गया, तो ये भी हो गया π/3, तब तो पाई प्लस पाई हो गया 2π/3, यही आंसर। 13 में देखो, अब 13 में हमसे 4 गो ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है इसमें से y का वैल्यू क्या है। ई क्वेश्चन नंबर 13 में देखो सवाल क्या लिख रहा है, कहता है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तब पूछ रहा है कि इस y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। अरे भाई साइन इनवर्स का अब ये रेंज लिखे हैं
तो उसमें क्या लिखे थे, क्लोज द इंटरवल में -π/2 से π/2। तब तो ये जो y का वैल्यू है इसी का न रेंज है, तो इसी के बीच में रहने दो। तो क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है, तो ये y का वैल्यू -π/2 से ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए। तो -π/2 से बड़ा या इसके बराबर या इससे छोटा इसके बराबर। तो ये ऑप्शन दिया है बी में, आंसर दे देना बी। लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। सिर्फ रेंज ऑब्जेक्टिव है 14। ये कह रहा है 10 इनवर्स √3। 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स, यहाँ लिख दिया -2। इसमें भी 4 गो ऑप्शन दिया है ABCD करके। अब देखो वैल्यू निकालते हैं, इसमें से कौन सा जवाब आता है अपना लिख लीजिएगा। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ लिखो जो 10 इनवर्स √3 माइनस, अब फार्मूला देखो, क्योंकि हम लोग लिखे हैं जो सेक इनवर्स -x, तो ये भी होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ऐसा 3 गो में बताए हैं, कॉस में, सेक में और कॉट में। ये 3 का इन्वर्स रहे तो पाई माइनस करना और सब में माइनस खाली बाहर करना। तो इस फार्मूला को यूज करेंगे तो ये ब्रैकेट दे के घेर लो, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ताकि 2 गो है माइनस प्रभावित कर रहे हैं। तो ये हो गया 10 इनवर्स। अब 10 में √3 का डिग्री का वैल्यू है, तो 60 डिग्री का। तो ये लिख लो जो 10 ऑफ एंगल π/3 माइनस, अभी घेर ले रहने दो, पाई माइनस सेक इनवर्स। अब ये 2 का डिग्री का वैल्यू है तो 60 डिग्री का। तो ये लिख लो सेक π/3। तो ये 10 इनवर्स 10 थीटा तो हो गया थीटा π/3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स सेक थीटा तो हो गया π/3। तो यहाँ आया π/3 माइनस पाई, और माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस π/3। तो π/3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2π/3 माइनस पाई, तब हो गया 2π माइनस ये हो गया 3π/3। तो 2π में से 3π गया माइनस π/3। यही आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन दिया, फिर बी में आंसर बी लिखना। तो ये एक एक्सरसाइज समझा। अब अगला के लिए हम फिर बार बार बोल रहे हैं कि इनवर्स का जो भी हम फार्मूला दिए हैं, अगर आप इसको फिर से एक नज़र प्लेलिस्ट खोल करके देख लेना, सब या बुक आपके पास है, उससे इनवर्स का सब फार्मूला एक जगह करके बार बार लिखिए। अगला वीडियो में जब भेजेंगे हम तो टोटल समझ में आ जाएगा, उसमें रेंज का भी कोई ज़रूरत नहीं है। रेंज का अभी भी ज़रूरत नहीं पड़ा है, इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज जब समझाने लगेंगे तब रेंज हम आपसे पूछेंगे, तो उस समय रेंज के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अभी तो प्रिंसिपल वैल्यू मांग किया था, आपको जब प्रिंसिपल वैल्यू बना करके हम भेज दिए। आपका ड्यूटी सिर्फ इतना ही है कि अधिक से अधिक बच्चों तक इसको फेसबुक से हो, इंस्टाग्राम से हो, जिससे भी हो, जो कुछ भी यूज करते हो, व्हाट्सएप से हो, अधिक से अधिक मनुष्य तक सिर्फ इसको पहुंचाने का आप प्रयास कीजिए। सिर्फ आपसे एक ही अपेक्षा रखते हैं और रेगुलर क्लास देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।